जमा हो गया। आफ्ताब सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे? लेकिन जो बुनियादी सवाल है, 2 साल पहले अगर थोड़ा सा हम माजी में जाते हैं तो जिस वक्त हुकूमत बनी तो उसके बाद एक वैक्यूम यकीनन था, उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक पैनिक की सूरत हाल क्रिएट कर दी गई, जिसके बाद जो है वो आप कह सकते हैं कि कारोबारी पहिया या सारी चीजें जाम हो गई, बजाय इसके कि कोई लाएअमल दिया जाता। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बाद हम यौम तशक्कुर मना रहे हैं, और ये यौम तशक्कुर इसलिए मना रहे हैं कि जो करप्ट एलिमेंट्स थे वो एलिमिनेट हो गए। पाकिस्तान की अवाम ने जो PTI को वोट दिया वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दिया, पाकिस्तान में इदारों की मजबूती के लिए दिया, पाकिस्तान जो दुनिया में तनाई का शिकार हो गया था उससे निकालने के लिए दिया, पाकिस्तान के कारोबार को बेहतर बनाने के लिए दिया, ये सारी चीज़ों के लिए, और उन लोगों के ख़िलाफ़ दिया जो पिछले 30-35 साल से मिल के पाकिस्तान के ऊपर करप्शन का हुकूमत कर रहे थे। लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया जिन्होंने सिरे महल बनाए। हम जिक्र कर रहे थे PTI की हुकूमत के 2 साल आज कंप्लीट हो गए। आफ्ताब सिद्दीकी साहब, आपने बेतहाशा चीज़ें जो है वो गिनवाई कि जिस बुनियाद पर जो है वो आवाम ने आपको इलेक्ट किया था, किस हद तक वो चीज़ें जो है वो फुलफिल हुई हैं। यहाँ जो सूरत हाल दिखती है, यकीनन अगर PTI की कोई अचीवमेंट दिखती हैं तो वो करतारपुर राहदारी की शक्ल में दिखती है। अब अगर कोई स्टांस दिखता है किसी चीज़ पे तो वो मंदिर के बनाए जाने पे दिखता है। उसके अलावा जिन चीज़ों पे आपको वोट मिला था वो उसमें क्या डिलीवरेंस है? अच्छा देखें, जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट आई, जो इकानमी की सूरत हाल थी वो तो बहुत ही तशवीशनाक थी और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। आपको मालूम है कि आपके फॉरेन रिजर्व जो 15-16 बिलियन पे थे जिस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट आई थी पीपल्स पार्टी के दौर से, और जिस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट गई है तो 7.5 बिलियन पे, जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट था बहुत ज़बरदस्त। उसकी वजह यह थी कि इन्होंने डॉलर को आर्टिफिशियली मेनटेन किया हुआ था और फॉरेन जो रिजर्व थे हमारे वहाँ से निकल के इंजेक्ट हुआ था मार्केट में। जब हम आए तो ट्रेड डेफिसिट $40 बिलियन का था और जो करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन का। अब आप खुद समझते हैं मंसूर साहब कि $20 बिलियन का जिस मुल्क को डेफिसिट हो तो हमारे डॉलर तो प्रिंट होते नहीं है। और पिछले 5 साल में जो नून लीग के 5 साल थे, आप देखें कि ₹1 का भी जो ना एक्सपोर्ट इंप्रूव नहीं हुई। 5 साल में वो स्टैंडर्ड रही और कहीं कोई बिल्कुल भी इजाफा नहीं हुआ। इसी तरह आप देखें कि जिनका जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो कम हुई, फॉरेन रेमिटेंसेस वो कम हुई। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो ना कोलैप्स कर रहा था, हमने उसको निकाला। अब अल्हम्दुलिल्लाह करंट अकाउंट डेफिसिट 80% खत्म हो चुका है, ट्रेड डेफिसिट खत्म हो चुका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेहतरी आई है और फॉरेन रेमिटेंसेस जो है ना $2 बिलियन से बढ़े हैं। FDI वो बढ़ा है, आजकल स्टॉक एक्सचेंज देखें वो बेहतरी आ रही है। फिर जो हमने पैकेजेस दिए अवाम को, हमने जरूर कहा था 50 लाख मकानात बनाएंगे, मगर हमें मैंडेट में जो मिला वो 5 साल के लिए मिला, कोई 2 साल के लिए नहीं मिला था। ये 72 सालों की बुराई खराबी जिससे इन्होंने अरबों रुपया खरबों रुपए यहाँ से भाग ले गए, मनी लॉन्ड्रिंग की, जिसकी वजह से हम फेटअप में FATF में हम ग्रे लिस्ट में चले गए इनके दौर में। अब उससे हमने निकलना है, उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग भी खत्म होनी है और आपके स्मगलिंग भी खत्म होनी है और बहुत सारे हमने किए। आज लोकल अगर आप हम पैकेजेस देखें, एहसास प्रोग्राम को देखें, कामयाब प्रोग्राम को देखें, इंटरनेशनली अमन कायम हुआ, अफगानिस्तान में अमन कायम हुआ और जो हम आइसोलेट हो रहे थे उसकी जगह इंडिया आइसोलेट हो गया। हमने अपनी रिलेशनशिप ईरान के साथ बेहतर की है, सऊदी अरब के साथ बेहतर की है, आपके अमेरिका के साथ बेहतर हुआ है, बांग्लादेश के साथ बेहतर हुआ है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमसे कोई ये नहीं कहता कि डू मोर और डू मोर, जिसके लिए ये लोग जो है ना मतलब अलाउ करते थे, डू मोर के भी अलाउ करते थे। और इनके दौर में, नून लीग के दौर में, बगैर कोई ऑफिशियल वीजे पे मोदी साहब पाकिस्तान नहीं आए। इसी तरह मरी में कौन गया, किस तरह इन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म ज्यादतियां की। और बेनजीर साहिबा के दौर में जब राजीव गांधी आए तो कश्मीर की तस्वीरें इस्लामाबाद से हटा दी गई। ये इसके खिलाफ हमें वोट मिला और हमने डिलीवर किया और कर रहे हैं। ये देखें जो पीपल्स पार्टी कहती है सिलेक्टेड, क्या ये सिंध में सिलेक्ट
इलेक्ट हुए हैं, ये तो आइसोलेट हो गए, ये अब जो है सिंध की पार्टी बन गए हैं। पहले ये पूरा पाकिस्तान के फेडरेशन की अलामत होते थे, आज ये इन्होंने क्योंकि अपने नजरिए से हट गए, जब नजरिए से हटेंगे तो ये सिंध की पार्टी हो गई। क्या सिंध में इलेक्शन सही हुआ? बाकी पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन गलत हुआ बकौल इनके। तो आप देखें नजरिए पे कायम रहना हमारा क्या था, हमारा सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव था कि इस मुल्क से हम करप्शन खत्म करेंगे और करप्ट लोगों को एलिमिनेट करेंगे। आपने बहुत सारी बातें की, सिद्दीकी साहब इसी पे आ जाएं कि करप्शन खत्म करेंगे, उसमें कहां स्टैंड करती है पीटीआई की गवर्नमेंट? देखें करप्शन जो है ना खाली एक जगह से पॉलिटिकल पार्टीज को आप देखेंगे किस तरह एलिमिनेट हुई हैं। आप पनामा का केस देखिए, कन्विक्टेड है नवाज शरीफ और किस तरह प्लेटलेट्स का बहाना करके ये भागे यहां से। इसी तरह पीपल्स पार्टी के देखे श्री महल की वजह से इनका जो है सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को सैक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो लेटर नहीं लिख सकते थे। पूरे मुल्क का सत्यानाश मार दिया। आप देखें जिस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट गई 42.5 बिलियन का हमारे पर जो है डेट चढ़ा हुआ था, और उसके बाद जब ये 10 साल की ये दोनों गवर्नमेंट गई हैं तो 95 बिलियन डॉलर का डेट था। अब उस डेट को हमें निपटाने के लिए हमें मजीद कर्जे लेने पड़े और ना सिर्फ हमने डेट दिया, उसका प्रिंसिपल अमाउंट दिया। पहली दफा किसी ने 5,000 अरब रुपए वापिस किए। आप देखें किस कंडीशन में इन्होंने छोड़ा इस मुल्क को। तमाम इदारे पॉलिटिसाइज कर दिए इन्होंने। आप पीआईए की हालत देखें, रेलवे की हालत देखें और दूसरे इदारों की हालत देखें, स्टील मिल की हालत देखें, सबको तबाह करके गए। ये जो तबाही 72 साल और खासतौर से पिछले 35 सालों में इन दोनों पार्टी ने मिलकर की है, इसमें थोड़ा टाइम जरूर आप लगेगा। रिफॉर्म्स के बड़े दावेदार थे, आपने इस्लाहात के बड़े वादे वईद किए थे, वो इस्लाहात का कोई मतलब उसका कोई खाका ही पेश कर दिया जाता, वो क्या है? सही है अगर इन्होंने तमाम तर इदारों को पॉलिटिसाइज कर दिया तो उसकी बेहतरी के लिए जो इस्लाहात आपने करनी थी वो कहां है? देखें मंसूर, ये इस्लाहात को एक साल 2 साल में नहीं होती। इतनी बुराइयां हैं, ये इस्लाहात हो रही हैं। आप देखें ब्यूरोक्रेसी की इस्लाहात हो रही है, बल्दियात के लिए इस्लाहात हो रही हैं, पुलिस के रिफॉर्म के लिए इस्लाहात होंगी। देखें अगर हम इस्लाहात नहीं करेंगे या अपने मैनिफेस्टो पे काम नहीं करेंगे, अब 5 साल के बाद लोग हमें वोट नहीं देंगे। हमने करना है और जो हमारी कमिटमेंट है वो कमिटमेंट पूरी करनी है, उसके ऊपर पूरी तरह अमल हो रहा है। आप देखें किस तरह रेगुलर बेसिस पे हर ट्यूसडे को कैबिनेट की मीटिंग होती है। आप देखें कि कोरोना को किस अच्छी तरह प्राइम मिनिस्टर ने हैंडल किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 25 अमवात पे आ गया है और वो उसकी वजह ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन, और जब से ये स्मार्ट लॉकडाउन हमने शुरू किया है हॉट स्पॉट्स पे, और अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हुआ है। इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ दी सिंध में इस तरह का लॉकडाउन किया कि कराची को पैरालाइज कर दिया। और जब कराची पैरालाइज होगा तो क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी पैरालाइज हो जाएगी और उसके बाद फिर कलेक्शन नहीं होगी। जी आफ्ताब सिद्दीकी साहब क्या कहेंगे, आने वाले वक्त के हवाले से क्या तैयारियां हैं? यकीनन जो है कोरोना के बाद जो सूरत हाल होगी वो कुछ मुख्तलिफ है। दुनिया के नक्शे में जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि तब्दीलियां जो है वो बड़ी वाज़े होगी। आपकी क्या तैयारी होगी इस तमाम तरह हालात से निकलने की? पहले तो देखिए मंसूर साहब, इस बात को बहुत क्लियरली समझ लें कि जिस बेहतरीन तरीके से इस कोरोना को हैंडल किया है फेडरल गवर्नमेंट ने, जिस वक्त ये कोरोना आया है तो हमारी हेल्थ की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में देख लें कि स्पेशली सिंध की सूरत हाल देख लें, तबाह बर्बाद हुआ था, करप्शन की नज़र हुआ था। देखें इन तमाम लोगों ने, इन दोनों पार्टीज ने हमेशा मुफादात की सियासत की और आज भी मुफादात की खातिर दोनों एक जगह जमा हो गए। या एक वक्त ऐसा था कि मैं पेट छेड़ दूंगा और मैं घसीटता हुआ लाहौर ले जाऊंगा, केपी में ले जाऊंगा, ये एक दूसरे को गाली गलौज करते रहे हैं। इन्होंने हेलीकॉप्टरों से लीडरों की तस्वीरें गिराई हैं। ये अब मुफादात के साथ इन्होंने अपना हमेशा शॉर्ट टर्म जो है ना सियासत की है कि 5 साल की सियासत करें, उसमें एक दूसरे को एकोमोडेट करें, कहीं फ्रेंडली अपोजिशन भी करें, कहीं गाली गलौज भी करें। सियासत वो होती है जो लॉन्ग टर्म होती है। लीडर वो होता है जो विजनरी लीडर, जो लॉन्ग टर्म डिसीजन लेता है। वक्ती तौर पर वो टफ और डिसीजन जरूर होते हैं मगर राइट डिसीजन। जैसे आप देखें डियामर बादशाह डैम देखें, मेमन डैम देखें, ये 50 साल के बाद जो अब इनके इफ्तिताह हुए हैं और ये बनने जा रहे हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है और हमें नहीं मालूम कि 10 साल के बाद हम कहां होंगे, नहीं होंगे, मगर ये पाकिस्तान होगा इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा। हमारी जनरेशन आने वाली वो इससे फायदा उठाएंगी। हमने
वो हालात पैदा नहीं करने हैं कि डू मोड वाले। आज देखें इंटरनेशनली अफगानिस्तान में अमन कायम हुआ, ईरान के साथ बेहतरी हुई, आप ईरान चाइना के ताल्लुकात हुए, क्या ये ऐसे ही हो गए? और जो पॉलिसी हमेशा से थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कि हमने अपनी ज़मीन को किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना, किस खूबसूरती से उस चीज़ को जो ना हैंडल किया है। कश्मीर के मामले को देख लें, यूएन में देख लें, आपके पूरी दुनिया में रिलेशनशिप बेहतर हुए हैं। खाली आप जो है ना चंद चीज़ों के सहारे जिंदा नहीं रह सकते। अब नई दुनिया डेवलप हो रही है, उसी हिसाब से हमने होना है। और हमने क्या किया है, हेल्थ को बहुत बेहतर किया है। आप एनसीओसी को देखें, रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स होती हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है कि हमारे यहाँ सिर्फ 5700 डेथ्स हुई हैं। आप इंडिया में देख लें 32,000 हो चुकी है, अमेरिका में 1,45,000 हो चुकी है। अमेरिका जैसा मुल्क क्राइसिस में है क्योंकि उन्होंने सही हैंडल नहीं किया। हमने बेहतरीन तरह। और इसके साथ साथ मैं ये ख्वाजा करीम साहब से कहूँगा कि ज़रा कराची में आए, सिंध में आए, सिंध के हालात देखें कि पीपल्स पार्टी ने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया, चाहे लाड़काना हो, नवाब शाह हो, गम्बट हो, पूरा सिंध इंटीरियर। इसी तरह कराची को मोंजोडारो बना दिया इन्होंने। कराची की हालात देखें, कराची पानी में डूबा हुआ है, सीवरेज के इश्यूज हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, सारा बजट जो ये इनको बड़ी तकलीफ होती है।